नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये जो क्लास है वो आपकी क्लास नंबर 2 मतलब कि पार्ट नंबर 2 कैलेंडर का है। इसमें जैसे कि मेंशन किया हुआ है कि पार्ट नंबर 2 जिसमें आपने पहली क्लास के अंदर जिसने अगर क्लास देख ली है तो ये कंफर्म है कि पहली क्लास के अंदर बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपके सामने मेंशन की गई थी, जहां पे इंट्रोडक्शन आपको कंफर्म किया गया था कि अगर इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो वो सब चीजें आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग बता दी गई थी कि आपको अगर कोई भी ईयर है तो उसको नॉर्मल कैसे बनाना है, उसको लीप कैसे बनाना है, वो चीज आपने देख ली थी कि अगर कोई भी ईयर है उसको नॉर्मल बनाना है या लीप बनाना है, डिवाइड बाय ऑलवेज 4। और अगर आपके सामने प्रॉपर सेंचुरीज है और प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है या लीप शो करना है, डिवाइड बाय ऑलवेज 400, ये हमने देख लिया था और चीज आपने कंफर्म भी कर ली थी। अब जो है आगे सी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो शायद मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि, और लास्ट में मैंने ये बता दिया था कि अगर आपके सामने ये वाले कनेक्शंस यूज हो जाएं, क्या कि अगर याद है तो बिल्कुल एग्री कर सकते हो आप कि मैंने 2 कॉलम बनाए थे आपके सामने और उन दोनों कॉलम्स के अंदर मैंने ये बता दिया था कि आपको 2 कॉलम में पहले कॉलम का जो टाइटल रखा गया, दिस टाइटल नेम इज टोटल ईयर, और दूसरे टाइटल का नाम रखा गया था लीप टाइम्स। अगर याद है तो साथ साथ में बोलते जाइएगा कि अगर 400 साल है, अगर 400 साल है और 400 सालों में लीप टाइम्स आपको निकालने हैं तो उसका आंसर था 97 टाइम्स इज अ राइट आंसर। अगर 300 साल है, 300 सालों में अगर निकालना है तो 72 या फिर 73, और मैंने एक्सप्लेन करके बताया था ये सब चीजें, आपको याद हो तो। और अगर आपको 200 ईयर्स मिल जाते हैं और उस 200 ईयर्स में अगर आपको निकालना है लीप टाइम्स तो 48 एंड 49, साथ साथ में बोलते रहिएगा स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखना। और अगर 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स में अगर आपको लीप टाइम्स निकालना है तो 24 या 25 टाइम्स। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर ली थी, यस नॉट। और जिसने नहीं देखी है पार्ट 1 वो पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो में आना, तभी काम बन पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है भाई। और ये चीज अगर आपने नोट कर ली है, समझ ली थी लास्ट क्लास में, तो अब इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है? तो ये चारों के चारों प्रॉपर सेंचुरीज हैं। कैसे? क्योंकि लास्ट में 00 है सर, और प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है या लीप शो करना है तो डिवाइड बाय ऑलवेज 400। देखो 2000 में 400 का भाग दूंगा तो ये तो लीप सेंचुरी है सर। 1200 में 400 का भाग दूंगा तो ये भी लीप सेंचुरी है सर। 1800 में 400 का भाग दूंगा तो ये भी लीप सेंचुरी है सर। लेकिन अगर मैं 700 में 400 का भाग दूंगा तो क्या ये लीप सेंचुरी है? नहीं ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? कौन सा लीप ईयर नहीं है? तो ईयर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लीप ईयर चलो ठीक है बोल देते हैं। तो लीप सेंचुरी इसमें कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपने आंसर अगर निकाल लिया है, नोट करना है तो 2 सेकंड में वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए और कंफर्म कीजिएगा आपको समझ में आया नहीं आया। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। विच इज द लीप ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है? इस बार पूछा गया है कौन सा लीप ईयर है, ये आप बताइए। तो 1994, 1998, 1758, 1876। देखो ये चारों के चारों ईयर्स के साथ है, तो इस बार 400 का नहीं 4 का डिवाइड करते हैं, और 4 का डिवाइड भी लास्ट के 2 नंबर में करना होता है, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर ही आपके ईयर होते हैं। और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो लीप ईयर है। अगर मैं 94 में 4 का डिवाइड करता हूं तो क्या कंप्लीट डिवाइड जाता है? सर बिल्कुल नहीं, कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा। और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल ईयर। अगर मैं 98 में 4 का डिवाइड करता हूं, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा पूरा डिवाइड, तो इसे भी हम कहेंगे नॉर्मल ईयर। अगर मैं 58 में 4 का डिवाइड करता हूं तो ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये भी है नॉर्मल ईयर। लेकिन सर अगर मैं 76 में 4 का डिवाइड करता हूं तो 19 बार पूरा पूरा जाएगा, और अगर 19 बार पूरा पूरा जाएगा तो दिस इज अ लीप ईयर। सो ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज अ राइट एंड करेक्ट ऑप्शन। इट्स क्लियर? नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नोट करना है तो जरूर नोट कीजिएगा। कंप्लीट? ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। विच इज द लीप सेंचुरी फ्रॉम द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से
कौन सी लीप सेंचुरी है ये आपको बतानी है। चारों के चारों लीप सेंचुरीज है। लीप सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है, लीप शो करना है, डिवाइड बाय सबको पता है 400। 1900 में 400 को भाग दूंगा, कतई नहीं जाएगा, तो ये है आपका नॉर्मल सेंचुरी। अगर मैं 1800 में 400 का भाग देता हूं, ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी है नॉर्मल सेंचुरी। अगर मैं 1700 में, ये श्योर है, 400 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो ये भी आपके पास है नॉर्मल सेंचुरी। लेकिन अगर मैं 2000 में 400 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाता है लीप सेंचुरी। सो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि आपको कंफर्म करना है कौन सा लीप सेंचुरी है। सो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इज अ करेक्ट ऑप्शन। इट्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। अरे नोट कर लिएगा, नोट कर लो पहले वीडियो को पॉज करके। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ लीप ईयर। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि पहली क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया था उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी लैंग्वेज जो होती है, उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ये चीज आपको बता दिया गया है। इट्स क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ लीप ईयर। इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो लीप ईयर नहीं है, ये बताना है। और चारों के चारों लीप सेंचुरीज हैं और प्रॉपर सेंचुरीज हैं। बाय डिफॉल्ट मेरे मुंह से लीप सेंचुरी निकल गया, लेकिन दिस इज अ प्रॉपर सेंचुरी। ये चारों के चारों प्रॉपर सेंचुरीज है। 1800, 2000, 1600, 1200, इनमें से आपको यह बताना है कौन सा जो है वो प्रॉपर सेंचुरी नहीं है। ऑप्शन इज नॉट अ लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो 1200 में 400 का भाग तो पूरा पूरा जाता है, 1600 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। और जहां पूरा पूरा जाता है, दिस इज अ लीप सेंचुरी ऑफ लीप ईयर। लेकिन अगर मैं 1800 में 400 का भाग दूं तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। सो विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि आपको पूछा गया है कौन सा लीप ईयर नहीं है। सो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज अ राइट एंड करेक्ट ऑप्शन, इट्स अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, कोई इश्यू और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 5, इन 400 years में हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb अपेयर। लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि 400 सालों में लीप टाइम्स कितनी बार आएगा, और ये बोल रहा है 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। मैं लीप ईयर टाइम्स बोलूं या 29th Feb बोलूं, बात एक ही है या डिफरेंट है? एक ही है ना। तो लीप ईयर बोलूं या 29 फरवरी बोलूं, बात एक ही है। और अगर बात एक ही है तो 400 सालों में लीप ईयर कितनी बार आएगा, या 400 सालों में 29 Feb 29 फरवरी कितनी बार आएगा। आंसर कंफर्म है, बता दीजिए अपनी कॉपी में लिखकर। सो ऑप्शन इज 97 इज अ राइट आंसर। कैसे आता है वो तो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, उसके साथ साथ मैंने आपको कॉलम भी बनवाया था, और आज की क्लास के सबसे पहले फॉर्मेट पहले ही मिनट के अंदर मैंने बता भी दिया था कि 400 सालों में लीप टाइम्स कितनी बार आएगा। सो आंसर इज 97 इज राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, कि नोट इसलिए कर लेना क्योंकि पता होना चाहिए कि एग्जाम में लाइन कैसे देता है। ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन आपको पहली क्लास, उसके साथ साथ आज की पहले ही कॉलम के अंदर, पहले ही मिनट के अंदर आपको बता दिया था कि अगर ऐसा शेप आता है तो आपको उसका आंसर क्या देना है। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि 100 ईयर्स में हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb अपेयर। लगातार 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। देखो आंसर बता रखा है मैंने आपको, कितनी बार, बिल्कुल सही, 24 या फिर 25 बार। कंफर्म नहीं कह सकते हैं। 25 केवल नहीं कहा जाता, 97 तो रेंज के ही बार है। 24 भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि आंसर इसका नॉट कंफर्म रहेगा। सो 24 एंड 25 इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, देख सकते हो वो पहली क्लास इतने सारे क्वेश्चन को एक साथ कंप्लीट करवाने के लिए आगे बढ़ रही है, तो वो बहुत जरूरी है। जिसने पहली क्लास नहीं लिया वो जरूर पहले देख लेना, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है समझना। अगर आप कोई स्टेयर पे चढ़ रहे हो तो पहली स्टेप पहले चढ़ पाओगे या दूसरी स्टेप पहले चढ़ पाओगे? नहीं ना, पहली स्टेयर चढ़ोगे ना। तो यही चीज है कि लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिंकअप, कनेक्शन, रिलेशन उसी से तो होंगे सब कुछ।
कर लिया नोट? अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, बताइए कि 200 ईयर्स में हाउ मेनी टाइम्स 29 फेब अपीयर, लगातार 200 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? ये भी चीज मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। बताइएगा इसका आंसर क्या है। सही है, 48 और 49 बिल्कुल सही है। कंफर्म तो आप कैसे ही कहोगे? जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीन को अपने वीडियो को पॉज करके। चलो नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8, 300 ईयर्स में आपको बताना है 29 फेब कितनी बार आएगा। ये तो हमने एक्सप्लेन भी किया था प्रैक्टिकली कि 300 सालों में कितनी बार आएगा। प्रैक्टिकली पहली क्लास याद होनी चाहिए आपको। बिल्कुल सही, 72 एंड 73 इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलो नोट कर लिया है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या? कि आपको बताना है 400 ईयर्स में हाउ मेनी मंथ्स हैव 29th डे, 400 सालों में कितने महीनों में 29 तारीख का दिन आता है? तो सर 29 तारीख का दिन तो आपने तो बताया था 97। अरे तो 29 फरवरी का बताया था स्टूडेंट्स। 29 तारीख का दिन पूछ रहा है। 29 तारीख का दिन केवल फरवरी में आता है क्या? जनवरी में नहीं आता। वो तो सारे ही काउंट करेगा। अगर नहीं बोल रहा है तो सारे के सारे काउंट करेगा ना। यस नॉट? अगर सारे के सारे काउंट करेगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसका आंसर सोचिए कि इसका आंसर होगा कितना। होगा कितना ये सोचिए भाई आप लोग। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलो अगर आपने सोचा, इसका आंसर आपने निकाला है, तो एक बार मेरा सॉल्यूशन देख लेना। ये तो समझ में आ चुका है कि इन 400 सालों में 29 फरवरी का नहीं 29 तारीख का दिन पूछा है, जो फरवरी में तो आता ही है। हर साल जनवरी नहीं आता, लेकिन फरवरी में आता तो है ही सर। लेकिन जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब के बारे में पूछ रहा है वो। और अगर सबके बारे में पूछ रहा है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देना है, एक बार बोर्ड की तरफ, आप अपने स्क्रीन की तरफ देखिएगा कि आप सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि 400 सालों में 29 तारीख का दिन पूछा गया है। पहले 29 तारीख छोड़िए, इन 400 सालों में 29 फरवरी का दिन, जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं, 400 सालों में 29 फरवरी या फिर लीप ईयर कितनी बार आता है? आंसर कंफर्म है 97 टाइम्स। कैसे आता है ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलरेडी आपने पहली क्लास का एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है, तो आप पूछ सकते नहीं मुझसे, ना पूछना चाहते क्योंकि आपने देखा हुआ है। तो सर देखो, एक साल में 12 महीने होते हैं, ये सच्चाई है। और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीनों में फरवरी के महीने का, केवल फरवरी के महीने का 29 तारीख 400 सालों में कितनी बार आता है, वो सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन फरवरी का हुआ, बाकी कितने महीने बचे हुए हैं? कितने महीने बचे हुए हैं? बिल्कुल सही, 11 महीने बचे हुए हैं। और अगर 11 महीने बचे हुए हैं तो उन 11 महीनों में 29 तारीख, फरवरी को छोड़ दूं तो उन 11 महीनों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो सर हर महीने आती है, फिर तो फरवरी को छोड़ दो तो हर महीने में एक बार तो आएगी सर। तो उन 11 महीनों में 29 तारीख 11 बार आएगी, ये सच्चाई है। तो ये कहना रॉन्ग नहीं होगा कि बचे हुए पूरे एक साल में, अब बचे हुए पूरे एक साल में अब 11 बार आएगी। और अगर पूरे बचे हुए एक साल में 11 बार आती है तो कितने सालों का पूछा है? 400 सालों का ना। तो 400 सालों में कितनी बार आएगी? तो सर 400 सालों में 4400 बार आएगी। तो ये तो हुआ केवल फरवरी, लेकिन ये हुआ बचे हुए, फरवरी को हटा दूं तो बाकी सब महीनों में 29 तारीख का दिन, क्योंकि 29 तारीख का दिन पूछा है, किसी महीने को नहीं बोला है, तो वो सारे काउंट करेगा ना भाई। अब आंसर कितना होगा? तो आंसर आप देख लीजिए, फरवरी का केवल 97 और बचे हुए 11 महीनों का 4400 बार
तो आंसर इस 4497 बार आएगा एक 29 तारीख का दिन पूरे 400 सालों में। सो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना स्क्रीन से हट रहा हूं। पूरी चीजें क्वेश्चन के साथ, सॉल्यूशन के साथ पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी कभी आते हैं तो एग्जामिनर बड़ा शार्प है, वो आपको कंफ्यूज करेगा और जल्दबाजी में आप 97 लगा के आ जाओगे। 97 लगाओ, लेकिन 4 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है उसके पीछे 29 तारीख का दिन पूछेगा, तो 97 से काम कैसे चलेगा? पूरी की पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी ना। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पूरा नोट कीजिएगा। पूरे 5 सेकंड बाद में वीडियो को ऑन कर लेना, मतलब 5 सेकंड के बाद में मैं आ जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करते लिख लीजिए पूरा। चलो जी, अगर आपने नोट कर लिया है पूरा का पूरा, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। और आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात मुझे बताइए, मैं पूरा इरेज कर रहा हूं, सॉल्यूशन इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन यही होता, पूरा यही होता, बस मैं यहां पे 29 तारीख को हटाकर 30 तारीख कर देता हूं, 29 तारीख को हटाकर 30 तारीख का दिन कर देता हूं, तो आंसर क्या होता? लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज करो, सोचो समझो और फिर आंसर बताओ वीडियो को पॉज करके। चलो, अगर आपने आंसर सोचा है तो आंसर हम देख लेते हैं भाई। इन 400 सालों में 30 तारीख का दिन कितनी बार आएगा? पहले दिमाग लगाओ, एक साल में 30 तारीख का दिन कितनी बार आता है? तो सर एक साल में 30 तारीख का दिन केवल फरवरी में नहीं आता, बाकी सब में तो आता है, मतलब एक साल में 11 बार आएगा। तो जनवरी में भी आता है, मार्च में भी 30 तारीख का दिन आता है, अप्रैल सब में आता है फरवरी को छोड़कर। तो एक साल में कितनी बार? 11 बार। अगर एक साल में 11 बार है तो फिर कितने सालों का पूछा है? 400 सालों का। और 400 सालों में कितनी बार आएगा? तो 400 सालों में सर वो आएगा कितनी बार? 4400 बार। आंसर 4400 है। इतनी सी कैलकुलेशन? तो यस, इतनी सी ही कैलकुलेशन है, बिल्कुल इतनी सी ही कैलकुलेशन है। अगर मैं क्वेश्चन ये देता, आपने देख लिया आंसर, अगर मैं 29 तारीख की जगह कर देता 31 तारीख, 31 तारीख कर देता, लगाओ दिमाग, आंसर निकालो इसका, वीडियो पॉज करके। निकाल लिया? लगाओ दिमाग कि एक साल में कितनी बार आता है? तो सर एक साल में ना 31 तारीख का दिन, एक साल में 31 तारीख का दिन 7 बार आता है। सबको पता है, जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, दिसंबर में 7 बार आता है। अगर एक साल में 7 बार आता है तो कितने सालों का निकालना है? 400 सालों का निकाल लेंगे सर, कोई बड़ा इश्यू है ही नहीं। कितनी बार? 2800 बार। सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं और कोई कैलकुलेशन देखूं, देख लो ना, फिर क्या दिक्कत है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। देखो 29 तारीख की जगह कर दूं 15 तारीख, तो लगाओ दिमाग कि 15 तारीख एक साल में कितनी बार आती है? बिल्कुल सही, एक साल में कितनी बार? तो सर हर साल हर महीने आती है, मतलब 12 बार। अगर एक साल में 12 बार है तो फिर 4 सालों में कितनी बार? 4800 बार। तो आपने नोटिस किया होगा, कोई सी भी डेट ले लो, कैसी भी डेट ले लो, आप पहले निकालोगे एक साल की वैल्यू, और एक साल की वैल्यू निकाल के आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल ईयर्स जितने भी पूछे हैं, मतलब कि 4 सालों में। लेकिन 29th डे इज अ यूनिक डे, कि वो हर महीने हर साल नहीं आती है, किसी ना किसी महीने में। तो उस केस में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया। बाकी कोई भी डेट ले लो, अगर एक साल में इतनी बार आती है तो 4 सालों में वो टोटल उतनी बार ही आएगी। बस 29 तारीख का वे जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वो चीज आपने पूरी एक्सप्लेन करके अपनी कॉपी में लिख रही थी। एग्जामिनर बड़ा शार्प है, वो ऑप्शन देते टाइम ये भी रखना ध्यान में
कि 97 भी देता है। चलो यहां पे तो मैंने दिया नहीं 97, लेकिन एग्जामिनर बड़ा शार्प है, वो अगर 29 तारीख का दिन पूछता है तो वो आंसर भी देगा जो सही है, और वो आंसर भी देगा जहां पे एक स्टूडेंट कंफ्यूजन के मारे फंस जाता है, जो कि 97 है। कई सारे स्टूडेंट फंस भी गए थे, लेकिन फंसना नहीं है। 29 तारीख का दिन अगर 4 सालों का पूछा जाए तो 4497 बार, और अगर 29 फरवरी का दिन पूछा जाए 400 सालों में तो 97 टाइम्स। इट्स क्लियर? डन? अगर क्लियर है तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, लेकिन आगे कंटिन्यूस करने से पहले मैं आपको बस एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहां पर टाइप नंबर 1 बेसिक इंफॉर्मेशन वाला फॉर्मेट्स हो गया खत्म, बिल्कुल खत्म। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करते हुए टाइप नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। टाइप नंबर 2, अगर मैं टाइप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी जरूरी है। आपने अभी तक जो मेरे से टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से एक कोडिंग डिकोडिंग का था, एक अल्फाबेट टेस्ट सीरीज का था, एक ब्लड रिलेशन का था और एक डायरेक्शन का था। इन सभी में एक बात कॉमन थी कि कुछ चीजें जो हैं वो कंफर्मेशन के तौर पर मैंने रख दी थी, कंफर्मेशन के तौर पर रख दी गई थी वो, कि सर अगर कोडिंग डिकोडिंग है तो लेटर्स के नंबर आने चाहिए, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज है तो लेटर्स के नंबर आने चाहिए, डायरेक्शन है तो पता होना चाहिए कि फेस नॉर्थ में है, ब्लड रिलेशन है तो कंफर्म होना चाहिए कि मेल को रेक्टेंगल और फीमेल को सर्कल। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे कुछ बातें फिक्स्ड होंगी, और फिक्स होंगी तो फिक्स बातें अपनी कॉपी में लिख लो। एक बार के लिए जो चीज मैं लिखवा रहा हूं वो देख लीजिए, क्या कि यहां पर मैं कुछ बातें फिक्स बताऊंगा, और वो फिक्स बातें होंगी कोड वाली, कि कुछ कोड मैं यहां पे बताने वाला हूं। वो कोड को आप केवल देखिए, और देखने के बाद जब मैं बोलूं तो नोट कर लीजिएगा कि नोट कैसे होगा ये, इसका यूज क्या होगा, शायद अगले 5 से 10 मिनट बाद आपको पता लगे। इसलिए इसको यूज करने वाला पैटर्न एक बार बाद में देख लीजिएगा, पहले कोड देख लीजिए। और ये कोड आपको लर्न ही करने हैं, इसका रीजन लॉजिक मत निकालना, इसको लर्न ही करना है, लर्न हो जाएगा, विश्वास रखिएगा। इसमें कोड 2 तरह के होंगे, इसमें कोड 2 तरफ से होंगे। कैसे? तो पहला जो कोड होगा ना वो होगा मंथ कोड, और मंथ आते हैं ईयर्स में, ये सबको पता है। और ईयर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर वाला, उसमें होते हैं मंथ्स, और एक होता है लीप ईयर वाला मंथ्स। पहले में हर एक महीने के कोड देखूंगा नॉर्मल ईयर में। सबसे पहले काम क्या करूंगा, नॉर्मल ईयर के 12 महीने यहां पे लिख लूंगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और इनके जो कोड हैं वो कोड ये हैं कि अगर आपको जनवरी का कोड देखना है तो 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। तो ये कोड जो है ये लॉजिकली फिक्स्ड है, इसलिए आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर लर्न करना है तो लर्न 2 तरह से कर सकते हो आप। पहला लर्न कैसे, एक एक करके, जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है। या तो इस तरह से, या फिर जिस तरह से मैं लर्न करवाऊंगा दूसरी बार में, वो स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं। कैसे? जनवरी का कोड, फरवरी का कोड और मार्च कोड, उनको एक साथ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 144। फिर अप्रैल का कोड, मई का कोड और जून का कोड एक साथ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 025। और ये दोनों नंबर्स ना किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, किसी ना किसी नंबर के वर्ग हैं। नोटिस कीजिएगा कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये कोड हैं, 144 टोटल बनता है इनका, जो कि है स्क्वायर किसका, 12 का स्क्वायर का। लॉजिक कुछ भी नहीं है, अगर याद करना है तो सीधा याद करो ना कि स्टार्टिंग की 3 महीने 12 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में ही तीनों याद हो गए। अगले 3 महीने 025, 5 का स्क्वायर, सीधे याद हो जाते हैं, एक साथ में ही 3 कोड याद। अगले 3 नंबर 036, 6 का स्क्वायर। हां, अगले और लास्ट को तो 3 महीने हैं, 146, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसी से सिमिलर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, 146 इज अ 12 स्क्वायर प्लस 2।
तो शायद मैं इस तरह से याद करना प्रेफर कम करूंगा, जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, इस तरह से लर्न करना कम प्रेफर करूंगा। मैं ज्यादातर इस तरह से प्रेफर करना ज्यादा ये प्रेफर करूंगा कि स्टार्टिंग के 3 महीने 12 का स्क्वायर, अगले 3 महीने 5 का स्क्वायर, अगले 3 महीने 6 का स्क्वायर, अगले 3 महीने 12 का स्क्वायर प्लस 2, लास्ट के 3 महीने। उसके बाद देखो मंथ आते हैं ईयर्स में ना, और ईयर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है लीप। अब मैं लीप ईयर की बात कर लेता हूं। अगर लीप ईयर के कोड अगर आपको देखने हैं तो जनवरी का कोड याद रखिएगा कि देखिए जनवरी का कोड नॉर्मल में कितना था 1, तो लीप में 1 कम कर लेना, लीप में कम कर लेना और 0 हो जाएगा। वही चीज फेब में भी, फरवरी के अंदर भी ध्यान रखिएगा कि फरवरी का कोड नॉर्मल में कितना था 4, तो लीप में 1 कम कर लीजिएगा, मतलब 3 हो जाएगा इसका। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोड लर्न करने पड़ेंगे। बाकी मार्च से लेके दिसंबर तक, मार्च से लेके दिसंबर तक का जो कोड होंगे ना वो सेम होंगे। मतलब कि अगर नॉर्मल में मार्च का कोड 4 है तो लीप में भी कोड 4 ही होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर अप्रैल का कोड नॉर्मल में 0 है तो लीप में भी 0 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, केवल 2 ही महीनों के चेंज होंगे, केवल, वो भी जनवरी फरवरी के, बाकी सबके एज इट इज वैसे के वैसे ही हैं जो नॉर्मल के थे। तो पहला कोड आपको लर्न करना है मंथ कोड, और आपने डिसाइड कर लिया होगा, याद हो जाएंगे सर, कोई बड़ा इश्यू है नहीं, क्योंकि पूरा टॉपिक अब इसी के ऊपर टिका हुआ है, तो याद करना बनता भी और याद हो भी जाएंगे। दूसरा और आखिरी जो कोड होगा ना वो है सेंचुरी कोड। कौन सा? सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड सबको पता है, प्रॉपर सेंचुरीज वो होती हैं जिसके लास्ट में 00 लगा होता है। तो मैं आपके सामने 4 प्रॉपर सेंचुरीज लिख देता हूं, 1700, 1800, 1900 एंड 2000। और आप सबको पता है कि जब भी कभी प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है, जब भी कभी प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है या लीप शो करना है, तो कितने का डिवाइड करते हैं? 4 का या 400 का? बिल्कुल सही, 400 का डिवाइड करते हैं, हाँ या ना? अगर 400 का डिवाइड करते हैं तो सोचिए, अगर मैं 1700 में 400 का भाग देता हूं, कितनी बार गया छोड़ दो, रिमाइंडर कितना बचा? तो 1700 में अगर मैं 400 का भाग दूं, 4 बार जाएगा, वो मतलब नहीं है, रिमाइंडर कितना बचा? 100। 1800 में अगर मैं 400 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बिल्कुल सही, 200। 1900 में अगर मैं 400 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचा? 300। ये रिमाइंडर क्यों लिख रहा हूं अभी कुछ टाइम में पता लग जाएगा, देखते जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा पेशेंस लेवल रखिए अपने अंदर, पता लग जाएगा इनका यूज क्या है। और अगर मैं 2000 में 400 का भाग दूंगा, पूरा पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और इन रिमाइंडर के कोड क्या है ये गौर से देखिएगा और इनको सही से याद कर लीजिएगा। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा पैटर्न चेंज करेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन चीजें टाइम के साथ अपने आप इजी हो जाती है। और अगर जब भी कभी रिमाइंडर 100 आता है तो उसका कोड 4 होगा, याद कर लेना, याद हो जाएंगे, ऐसा कोई बड़ा टास्क है नहीं आपके लिए। इसका कोड होगा 4। अगर मैं रिमाइंडर 200 देखता हूं तो उसका कोड होगा 2, 300 तो 0 और 0 का 6। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार कॉपी में नोट कीजिए मेरे कहने पर। चीजें अगर आसान नहीं हो जाती तो नाम बदल देना, ठीक है? और उसके बाद में सर ये रिमाइंडर क्यों लिखा है? तो रिमाइंडर इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात बताओ, चलो ये 4 सेंचुरीज तो मैंने लिख ली, 1700, 1800, 1900, 2000, पर इसके अलावा कोई और सेंचुरी आगे लगे, लाइक 1300, 2100, इसमें क्या करोगे आप? तो मान लीजिए एक सेंचुरी है ये आपके पास 1400 के। अब सर ने कहा कि 1400 की तो कोई सेंचुरी का कोड मैंने बताया नहीं है, 1400 का कोई कोड तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन ये तो जानते हो ना कि 1400 इज अ सेंचुरी, और सेंचुरी को नॉर्मल शो करना है, लीप शो करना है, तो डिवाइड बाय किससे करना होता है? 400 से ना। तो 1400 को 400 से भाग दिया, 3 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 200, और 200 का कोड मैंने बता रखा है। तो ये रिमाइंडर लिखने का रीजन यही है कि कितनी भी सेंचुरी आ जाए,
कितनी भी सेंचुरी आ जाए, डिवाइड बाय ऑलवेज 400, हमेशा 400 से भाग होगा, और कोई भी सेंचुरी को 400 से भाग करोगे। यही 4 रिमाइंडर आपके सामने आते हैं और इन रिमाइंडर कोड आपके सामने हैं। आप समझ आया कि लिखने का रीजन क्या है? अभी भी आपके मन में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा, सर इनका यूज क्या है? बोला ना वेट करना होगा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। और आप सबने घर पे लटके हुए कैलेंडर देखे हुए हैं, है ना? तो उस कैलेंडर में पहला कॉलम कौन से डे का होता है? उस कैलेंडर में पहला कॉलम किस डे का होता है? बिल्कुल सही, संडे होता है सबसे पहले। वो सारी की सारी लाल होती है, छुट्टी होती है। तो पहला जो कॉलम होता है वो संडे के लिए होता है। तो कुछ कॉलम के नंबर और उनके आगे डे, सब पहला कॉलम संडे, दूसरा कॉलम मंडे, और इसी तरह से कुछ बातें हमने लिख ली। बस थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना कि 7 का मतलब सैटरडे तो होता है, लेकिन 7 का मतलब के साथ साथ 0 का मतलब भी सैटरडे होता है। ये भी चीज ध्यान रख लेना, ये भी चीज ध्यान रख लेना। तो अब एक काम कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये पूरा का पूरा वीडियो पॉज कीजिए, पहले तो टाइप नंबर 2 लिखिए और पूरा का पूरा ही नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज कीजिएगा, 5 सेकंड बाद में मतलब मैं ऑन करूं, मतलब 5 सेकंड बाद मैं कंप्लीटली स्टार्ट हो जाऊंगा। वीडियो को पॉज करने के बाद कंटिन्यू कीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए पहले पूरा। नोट किया? अगर नोट कर लिया है तो देखो आज का समय तो हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अगर इन सब की बातें जाननी है तो आपको कैलेंडर का लेक्चर नंबर 3 देखना होगा, मतलब कि टाइप नंबर 2 आगे कंटिन्यू करना होगा। ये सब बातें उस दिन आपको पता लगेंगी अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। जब तक के लिए जितनी बातें आज समझा दी गई है वो चीज समझो, क्वेश्चंस को देखो, और ऑनलाइन का फायदा यह है कि वापस से उस वीडियो को बार बार देखो, पता लग जाएगा कि इनका यूज क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्लास से जुड़े रहने के लिए आपको हमेशा अपने YouTube चैनल का जो फॉर्मेट्स है उसको बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि हर एक क्लास के अंदर कौन कौन सा मैटर कब कब किस किस तरह से आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उसी पैटर्न के साथ कि इनका कोड का यूज क्या है वो आपको बता सकूं मैं। बाकी घर पे रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।